देख रहे हैं सामान्य अध्ययन जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर। पार्ट नंबर 9 थी हमारा। क्वेश्चन नंबर 201, मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? हाउ मच परसेंटेज ऑफ ह्यूमन बॉडी इन वाटर इज बॉडी? हाउ मच परसेंटेज ऑफ ह्यूमन बॉडी इज वाटर? मनुष्य के शरीर में 65 से 80% जल होता है। मनुष्य के शरीर में 65 से 80% जल होता है। 65 से 80% जल मनुष्य के शरीर में होता है। 60 to 85% of human body is water. क्वेश्चन नंबर 202, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता? किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता? In which disease does blood fails to clot? In which disease does blood fail to clot? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है। हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है। In hemophilia disease does blood fails to clot? नेक्स्ट, कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? What is the most deficient in न्यूट्रिशन? कुपोषण में सबसे अधिक कमी प्रोटीन की होती है। कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? कुपोषण में सबसे अधिक कमी प्रोटीन की होती है। प्रोटीन इज द मोस्ट डिफिशियंट इन malnutrition. नेक्स्ट, शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? इन विच ऑर्गन इन यूरिया इज फॉर्म्ड इन द बॉडी? शरीर में यूरिया यकृत में बनता है। यकृत अंग में बनता है शरीर में यूरिया। शरीर में यूरिया यकृत अंग में बनता है। इन लीवर ऑर्गन यूरिया इज फॉर्म्ड। यूरिया इज फॉर्म्ड इन लीवर। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने से आता है? मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने से आता है? एजिंग इन ह्यूमंस is caused by disappearance of which glands? Aging in human is caused by the disappearance of which glands? मनुष्य में बुढ़ापा थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाने से आता है। मनुष्य में बुढ़ापा थाइमस ग्रंथि जो मनुष्य की लुप्त हो जाती है उसके कारण होता है। एजिंग इन ह्यूमन is caused by the disappearing of thymus gland. इस कारण से एजिंग होती है। मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? मनुष्य के शरीर में 65 से 80% जल होता है। हाउ मच परसेंटेज ऑफ ह्यूमन बॉडी इज वाटर? ह्यूमन बॉडी इन वाटर इज 60 to 85%. किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है? इन विच डिसीज डज ब्लड फेल टू क्लॉट? हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है। हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है। इन हीमोफीलिया डिसीज डज ब्लड फेल टू क्लॉट? कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? व्हाट इज द मोस्ट डिफिशियंट इन malnutrition? कुपोषण में सबसे अधिक कमी प्रोटीन की होती है। कुपोषण में सबसे अधिक कमी प्रोटीन की होती है। प्रोटीन इज द मोस्ट डिफिशियंट इन malnutrition. शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? In which organs यूरिया is formed in the body? शरीर में यूरिया यकृत अंग में बनता है। शरीर में यूरिया यकृत अंग में बनता है। In liver organ यूरिया is formed. यूरिया is formed in liver. मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने से आता है? Aging in human is caused by the disappearance of which glands? मनुष्य में बुढ़ापा थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने से आता है। मनुष्य में बुढ़ापा थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने से आता है बुढ़ापा। एजिंग इन ह्यूमन इज कॉज्ड बाय द डिसअपीयरेंस ऑफ थाइमस ग्लैंड। 206 से रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय विच ऑर्गन विच ग्लैंड्स? ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय विच ऑफ ग्लैंड्स? रक्तचाप एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। एड्रिनल ग्लैंड्स के द्वारा नियंत्रित होता है रक्तचाप। ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय
एड्रिनल ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स। दूध को किस तापमान पर पास्चुराइज किया जाता है? एट व्हाट टेम्परेचर मिल्क इज पेस्चुराइज्ड? दूध को 62 डिग्री सेल्सियस पर पास्चुराइज किया जाता है। जो बेकिंग की जाती है दूध की पास्चुराइज करने की, वो किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस पर। एट व्हाट टेम्परेचर इज मिल्क इज पेस्चुराइज्ड? 62 डिग्री सेल्सियस। एट 62 डिग्री सेल्सियस मिल्क इज पेस्चुराइज्ड। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? श्योरनेस इज मिल्क इज काज्ड बाय। दूध का खट्टा होना जीवाणु द्वारा होता है। दूध का खट्टा होना जीवाणु के द्वारा होता है। जीवाणु के कारण दूध खट्टा होता है। श्योरनेस इन मिल्क इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। श्योरनेस इन मिल्क इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। 209। कपास की खेती की सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? कपास की खेती की सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? विच सॉइल इज द बेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशंस? काली मिट्टी, या कहे तो रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सर्वोत्तम होती है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सर्वोत्तम होती है। ब्लैक सॉइल इज द बेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशंस। कॉटन कल्टीवेशंस के लिए ब्लैक सॉइल्स सर्वोत्तम होती है, बेस्ट होती है। ब्लैक सॉइल और रेगुर सॉइल इज द बेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशंस। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी है। बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? चाइल्ड जेंडर्स इज डिटरमाइंड बाय। बच्चे का लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्र के द्वारा होता है। बच्चे का लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्र द्वारा होता है। चाइल्ड जेंडर इज डिटरमाइंड बाय फादर्स क्रोमोसोम्स। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय विच ग्लैंड्स? रक्तचाप एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय एड्रिनल ग्लैंड्स। दूध को किस ताप पर पास्चुराइज किया जाता है? एट व्हाट टेम्परेचर मिल्क इज पेस्चुराइज्ड? दूध को 62 डिग्री सेल्सियस पर पास्चुराइज किया जाता है। एट 62 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिल्क इज पेस्चुराइज्ड। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? श्योरनेस इन मिल्क इज कॉज्ड बाय। दूध का खट्टा होना जीवाणु द्वारा होता है। श्योरनेस इन मिल्क इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? विच सॉइल इज द बेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशंस? कपास की खेती के लिए काली मिट्टी, या कहें तो रेगुर मिट्टी सर्वोत्तम होती है। ब्लैक सॉइल इज द बेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशंस और रेगुर सॉइल इज द बेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशंस। बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? चाइल्ड जेंडर इज डिटरमाइंड बाय। पिता के गुणसूत्र के द्वारा। बच्चे का लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है। बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी। फादर्स क्रोमोसोम्स डिटरमाइन चाइल्ड्स जेंडर। चाइल्ड्स जेंडर इज डिटरमाइंड बाय फादर्स जेंडर, फादर्स क्रोमोसोम। टू 211 में जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? लाइफ सेविंग हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय विच ग्लैंड्स? जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रिनल ग्लैंड्स से। जीवन रक्षक हार्मोन्स एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। लाइफ सेविंग हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड्स। बैरोमीटर में पारे का स्तर अचानक गिरना क्या दर्शाता है? सडन फॉल ऑफ मर्करी लेवल्स इन बैरोमीटर इंडिकेट्स। बैरोमीटर में पारे के स्तर का अचानक गिरना आंधी तूफान का दर्शाता है। आंधी तूफान अगर आने की होती है तो बैरोमीटर में पारा अचानक से नीचे गिर जाता है। सडन फॉल ऑफ मर्करी लेवल इन बैरोमीटर इंडिकेट्स स्टॉर्म और साइक्लोन। इंडिकेट्स साइक्लोन और स्टॉर्म। सडन फॉल ऑफ मर्करी लेवल्स इन बैरोमीटर इंडिकेट्स स्टॉर्म और साइक्लोन्स। बैरोमीटर में पारे का स्तर अचानक नीचे गिरना आंधी तूफान को दर्शाता है। शकों ने शासन कहाँ किया? Where did the Shaks rule? शकों ने शासन सौराष्ट्र में किया। शकों ने शासन सौराष्ट्र में किया।
शख्स रूल इन सौराष्ट्र। महमूद गजनी ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया। When did Mahmud of Ghazni first invade India? सन 1000 ई में। महमूद गजनी ने भारत पर पहली बार आक्रमण सन 1000 ई में किया था। महमूद गजनी first invaded India in the year of 1000 AD. मराठों के काल में चौथ क्या था? मराठों के काल में चौथ क्या था? What was the chauth during Maratha's rule? मराठों के काल में चौथ एक कर था। मराठों के काल में चौथ एक कर था। टाइप ऑफ टैक्स ड्यूरिंग मराठा रूल्स, चौथ इज द टाइप ऑफ टैक्स। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? लाइफ सेविंग हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय विच ग्लैंड्स? जीवन रक्षक हार्मोन्स एड्रेनल ग्रंथि से स्रावित होता है। लाइफ सेविंग हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय एड्रेनल ग्लैंड्स। बैरोमीटर में पारे के स्तर का अचानक गिरना क्या दर्शाता है? सडन फॉल ऑफ मर्करी लेवल इन बैरोमीटर इंडिकेट्स। बैरोमीटर में पारे के स्तर का अचानक नीचे गिरना आंधी तूफान आने को दर्शाता है। आंधी तूफान को दर्शाता है बैरोमीटर में पारे का अचानक नीचे गिरना। सडन फॉल ऑफ मर्करी लेवल्स इन बैरोमीटर इंडिकेट्स स्टॉर्म साइक्लोन। शकों ने शासन कहाँ किया? शकों ने शासन कहाँ किया? वेयर डिड द शक्स रूल? शकों ने शासन सौराष्ट्र में किया। शकों ने शासन सौराष्ट्र में किया। शक्स रूल्स इन सौराष्ट्र। महमूद गजनी ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। When did महमूद गजनी फर्स्ट इन्वेड्स इंडिया? महमूद गजनी ने पहली बार भारत में आक्रमण सन 1000 ई में किया था। महमूद गजनी ने भारत पर पहली बार आक्रमण सन 1000 ई में किया। इन द ईयर 1000 AD महमूद गजनी फर्स्ट इन्वेड इन इंडिया। मराठों के काल में चौथ क्या था? What was the चौथ ड्यूरिंग मराठा रूल? मराठों के काल में चौथ एक प्रकार का कर था। चौथ ड्यूरिंग मराठा रूल अ टाइप ऑफ टैक्स। 260 में राष्ट्रपति इस्तीफा किसे सौंपता है? टू whom does the president submit resignation? राष्ट्रपति इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपता है। प्रेसिडेंट सबमिट रेजिग्नेशंस टू द वाइस प्रेसिडेंट्स। वाइस प्रेसिडेंट को सौंपता है। दो समुद्र के बीच का संकीर्ण क्षेत्र क्या कहलाता है? What is the narrow area between two seas called? दो समुद्र के बीच का संकीर्ण क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। दो समुद्र के बीच का संकीर्ण क्षेत्र होता है उसको इकोटोन बोला जाता है। इकोटोन। The narrow area between two seas called इकोटोन। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? When was the Indian Constitution adopted? भारतीय संविधान को अंगीकार 26 नवंबर 1949 को किया गया था। भारतीय संविधान को अंगीकार 26 नवंबर 1949 को किया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस adopted in 26 नवंबर 1949। 2019 भाखड़ा बांध किस नदी पर है? भाखड़ा बांध किस नदी पर है? भाखड़ा डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? भाखड़ा बांध सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा बांध सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा डैम इज बिल्ट ऑन सतलज रिवर। विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? विश्व शांति स्तूप कहाँ है? वेयर इज द वर्ल्ड पीस स्तूपा लोकेटेड? विश्व शांति स्तूप राजगीर में स्थित है। राजगीर में स्थित है विश्व शांति स्तूप। वर्ल्ड पीस स्तूप आर लोकेटेड इन राजगीर। राजगीर। वर्ल्ड पीस स्तूपा लोकेटेड इन राजगीर। 216 है उपराष्ट्रपति इस्तीफा किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति इस्तीफा किसे सौंपता है? टू whom does the president submit resignations? राष्ट्रपति इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपता है। प्रेसिडेंट सबमिट रेजिग्नेशन टू वाइस प्रेसिडेंट्स। दो समुद्र के बीच का संकीर्ण क्षेत्र क्या कहलाता है? What's the narrow area between two seas called? दो समुद्र के बीच का संकीर्ण क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। दो समुद्र के बीच का संकीर्ण क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। एरिया बिटवीन टू सी इज कॉल्ड इकोटोन। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया?
व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड? भारतीय संविधान को अंगीकार 26 नवंबर 1949 को किया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड इन 26 नवंबर 1949। भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? भाखड़ा बांध सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा बांध सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? भाखड़ा डैम इज बिल्ट ऑन सतलज रिवर। विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? वेयर इज द वर्ल्ड पीस स्तूप लोकेटेड? विश्व शांति स्तूप राजगीर में स्थित है। विश्व शांति स्तूप राजगीर में स्थित है। वर्ल्ड पीस स्तूप लोकेटेड इन राजगीर। प्रथम कहाँ बसे थे? वेयर डिड आर्य फर्स्ट सेटल? आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और रेगिस्तान अफगानिस्तान में बसे थे। आर्य फर्स्ट सेटल्स इन पंजाब एंड अफगानिस्तान। गहरी घाटी को क्या कहते हैं? व्हाट इज द डीप वैली इज कॉल्ड? गहरी घाटी को क्या कहते हैं? गहरी घाटी को कैनियन कहते हैं। गहरी घाटी को कैनियन बोला जाता है। डीप वैली इज कॉल्ड कैनियन। डीप वैली इज कॉल्ड कैनियन। लॉर्ड वेलेजली के समय कौन सी प्रमुख घटना हुई? लॉर्ड वेलेजली के समय कौन सी प्रमुख घटना हुई थी? What major events happened during लॉर्ड वेलेजलीज रूल? लॉर्ड वेलेजली के समय टीपू सुल्तान की हार और मृत्यु हुई थी। लॉर्ड वेलेजली के समय टीपू सुल्तान की हार और मृत्यु हुई थी। डिफीट एंड डेथ ऑफ टीपू सुल्तान ड्यूरिंग लॉर्ड वेलेजलीज रूल इज द मेजर इवेंट हैपन। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी? भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। 2025 स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? When did the स्वदेशी मूवमेंट्स begin? स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ। स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ। स्वदेशी मूवमेंट्स begins in 1905। आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे? Where did आर्य फर्स्ट सेटल? आर्य सर्वप्रथम अफगानिस्तान और पंजाब में बसे। पंजाब एवं अफगानिस्तान आर्य फर्स्ट सेटल। गहरी घाटी को क्या कहते हैं? What is the deep valley called? दी गहरी घाटी को कैनियन कहा जाता है। कैनियन इज द डीप वैली कॉल्ड। लॉर्ड वेलेजली के समय कौन सी प्रमुख घटना हुई? What major event happened during लॉर्ड वेलेजलीज रूल? लॉर्ड वेलेजली के समय टीपू सुल्तान की हार और मृत्यु हुई। मेजर इवेंट्स हैपेंड ड्यूरिंग लॉर्ड वेलेजलीज रूल, डिफीट एंड डेथ ऑफ टीपू सुल्तान। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की। गोपाल कृष्ण गोखले फाउंडेड द सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? When did the स्वदेशी मूवमेंट्स begin? स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ। स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ था। स्वदेशी मूवमेंट्स begin in 1905। पार्ट नंबर 9 हमारा कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।